ध्यान के आसन में या फिर कुर्सी पर सीधे बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट। अपने कंधों को, गर्दन की मांसपेशियों को और फेस की मांसपेशियों को मानसिक रूप से रिलैक्स कीजिए। आँखों को रिलैक्स कीजिए। आईबॉल को रिलैक्स कीजिए। आईबॉल के पीछे की मसल्स को रिलैक्स कीजिए और थोड़ी देर बिल्कुल शांत बैठिएगा। मन को भी शांत कीजिए। त्राटक का अभ्यास करेंगे। स्टेप 1, सिंपल गेजिंग एट फ्लेम। धीरे से पलकों को झपकाते हुए आंखें खोलिए और ज़मीन पर देखिए। सीधे फ्लेम को मत देखिएगा। अब धीरे से बेस ऑफ कैंडल को देखिए। कैंडल के जो बेस है, उस कैंडल स्टैंड का जो बेस है उसको देखिए। अब कैंडल स्टैंड के टॉप को देखिए, कैंडल को देखिए और अब फ्लेम को देखिएगा। और फ्लेम को बिना पलके झपकाए लगातार गेज़ कीजिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक। पूरा फेस रिलैक्स रहेगा और आंखें भी सॉफ्ट होंगी। घूर कर नहीं देखेंगे। अब हो सकता है कुछ देर के बाद आपके आँखों में इरिटेशन होने लगे। उसको अपनी विल पावर का यूज़ करते हुए बर्दाश्त कीजिएगा और थोड़ी देर में आँखों से आंसू भी आ सकते हैं और ये अच्छी बात है। आंसू आने पर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आंसू आएंगे तो आँखों की जितनी भी गंदगी है वो उसकी सफाई हो जाएगी। दो मिनट या फिर 30 सेकंड गेज़ करने के बाद धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और अपने हथेलियों को आपस में रगड़िएगा। कुछ सेकंड तक रगड़ने के बाद अपनी हथेलियों को कप के आकार में बनाइए और आँखों के ऊपर रख दीजिए और प्रेस एंड रिलीज़ पामिंग करेंगे। 5 राउंड प्रेस करेंगे, रिलीज़ करेंगे। इसी तरह से 5 बार कीजिएगा, लेकिन आँखों के बीचों बीच को प्रेस नहीं करेंगे। आँखों के जो चारों तरफ का घेरा है उसको प्रेस करेंगे। धीरे से पामिंग के बाद हाथों को नीचे ले आइए, आँखें मत खोलिएगा और कूलिंग सेंसेशन फील कीजिए अपने आँखों के चारों तरफ। थोड़ी देर इसी तरह से आँखें बंद करके बैठिएगा और तुरंत ही आँखें नहीं खोलनी है। सेकंड स्टेप, इंटेंस फोकसिंग एट द टिप ऑफ द बिक ऑफ द फ्लेम। जो फ्लेम है, मोमबत्ती है, उसकी जो धागा होता है उसके टिप को आपने फोकस करना है, गेस करना है। स्लोली ओपन योर आईज एंड ज़मीन पर देखिएगा। सीधे फ्लेम को मत देखिएगा। अब धीरे से कैंडल स्टैंड के बेस को देखिए। अब कैंडल स्टैंड के टॉप को देखिए, कैंडल को देखिए। अब फ्लेम को देखिएगा और पूरी फ्लेम को
गेज़ कीजिए। धीरे से कैंडल की जो टिप ऑफ द बिक है उसको गेज़ करना शुरू कीजिएगा। जो उस ब्लैक रंग की कॉर्ड होती है उसके टिप को अपने पूरे अटेंशन को, पूरे ध्यान को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, टिप ऑफ द बिक पे लगाएंगे। और ये एक तरह से कंसंट्रेशन है। अब अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकेंड या फिर 2 मिनट तक गेज़ कीजिएगा। कंटिन्यू देखते रहिए टकटकी लगाकर, बिना पलकों को झपकाए। आँखों में इरिटेशन हो तो विल पावर का यूज़ करते हुए आँखें झपकने मत दीजिएगा। उस इरिटेशन को बर्दाश्त कीजिएगा मुस्कुराते हुए। कोई तनाव नहीं। यदि आँखों से आंसू आने लगे तो अच्छी बात है, उस आंसू को बहने दीजिएगा। कंटिन्यू फोकस करेंगे। जब आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो धीरे से आँखों को बंद कर लीजिए और हथेलियों को आपस में कुछ सेकंड रगड़ेंगे। फिर कप बनाकर अपने पाम्स का कप बनाएंगे और अपनी आई बॉल के ऊपर रखेंगे और पामिंग देंगे, कंस्टेंस प्रेसिंग पामिंग। अपने आई बॉल के चारों तरफ पाम्स को प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद गहरी सांसें लेंगे 5 बार और पाम्स को प्रेस करके रखेंगे। इनहेल करेंगे डीपली और एक्सहेल कंप्लीटली। इस तरह से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। अपने आई बॉल को टच मत कीजिएगा। आई बॉल के चारों तरफ जो एरिया है उसको प्रेस करना है। अपने आई मसल्स को मानसिक रूप से बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। 5 बार सांस लेने के बाद हाथों को धीरे से नीचे ले आइए और कूलिंग सेंसेशन फील कीजिए अपने आँखों के चारों तरफ। कुछ सेकंड आराम कीजिएगा, आँखें मत खोलिएगा। थर्ड स्टेप, डी फोकसिंग। धीरे से पलकों को झपकाते हुए आँखें खोलिएगा और ज़मीन पर देखिएगा। सीधे फ्लेम को मत देखिएगा। धीरे से कैंडल स्टैंड के बेस को देखिए, फिर कैंडल स्टैंड के टॉप को देखिए, कैंडल को देखिए और अब फ्लेम को देखिएगा। अपने ध्यान को फ्लेम पर लगाइए और धीरे से अपने विज़न को वाइड कीजिए, उसको फैलाइए। धीरे से डीफोकस करेंगे अपने अटेंशन को। अपने अवेयरनेस को एक्सपेंड कीजिए एंड जो भी डिटेल आपको मिल रही है फ्लेम के विषय में, पूरी डिटेल फ्लेम की कलेक्ट कीजिए। जैसे जो फ्लेम का कलर है, फ्लेम का शेप, उसकी आकृति, उसके चारों तरफ का ऑरा को कंटिन्यू देखिएगा और उसको एक्सपेंड कीजिए। ऑरा को एक्सपेंड होते हुए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलता हुआ ऑरा का आकार बढ़ता हुआ
ऐसा आप देखते जाइए, कंसंट्रेट कीजिएगा उस पे। और ऑरा के बीच में चमकती हुई छोटी छोटी लाइटें, उनको देखिए। 1 मिनट या फिर 2 मिनट, 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक गेज डीफोकसिंग कीजिएगा। और फिर उसके बाद धीरे से गेज़ कीजिए फ्लेम पर और धीरे से आंखें बंद कर लीजिएगा। और आंखें बंद रखेंगे और मोमबत्ती के जो फ्लेम है उसको अपने दोनों आईब्रो के बीच में देखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी देर इसी तरह से आंखें बंद रखेंगे और फ्लेम को कंटिन्यूसली अपने माइंड में देखिए। जब वो फ्लेम दिखाई देना बंद हो जाए तो पामिंग करेंगे, हथेलियों को आपस में रगड़िएगा और कप बनाकर अपने आँखों के चारों तरफ रखिए। आईबॉल को डायरेक्टली प्रेस नहीं करेंगे। अब 5 बार भ्रामरी प्राणायाम के साथ पामिंग करेंगे। अपने हथेली को आँखों के चारों तरफ प्रेस करके रखिएगा। फिर सांस लीजिए और चैंट कीजिएगा भ्रामरी। भ्रामरी के वाइब्रेशन को फील कीजिएगा भ्रामरी प्राणायाम करते समय। अब अपने हेड रीजन में भ्रामरी प्राणायाम की प्रतिध्वनि को, स्पेशली आई रीजन में भ्रामरी प्राणायाम की प्रतिध्वनि को फील कीजिए और बिल्कुल शांत और रिलैक्स बैठिएगा। बिल्कुल शांति महसूस कीजिए, आराम महसूस कीजिए। थोड़ी देर आराम महसूस करने के बाद धीरे से हाथों को नीचे रख दीजिए अपने नीज़ के ऊपर। थोड़ी देर बिल्कुल शांत बैठिएगा। अपनी आँखों में बहुत अच्छा सा फील कीजिए, रिलैक्स फील कीजिए। अपने मन में भी एक शांति का अनुभव कीजिए। मन पूरी तरह से शांत हो गया है। आपका कंसंट्रेशन, आपकी विल पावर और आँखों की ज्योति दोनों इम्प्रूव हुई है। थोड़ी देर इसी तरह से ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हो तो बैठेंगे, क्योंकि त्राटक धारणा है। धारणा ही ध्यान में बदल जाती है। तो थोड़ी देर इसी तरह बैठिए और इस धारणा को अनुभव कीजिए, इस रिलैक्सेशन को अनुभव कीजिए, इस शांति को अनुभव कीजिए। और उसके बाद धीरे से अपने पलकों को झपकाते हुए आंखें खोलिएगा।